वर्ल्ड की सबसे बड़ी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का संचालन इस बार भारत कर रहा है और इस वक्त भारत के पास वह सुनहरा मौका है जिससे वह अपने उस हक को ले सकता है जो कि उसके हक का है और उसे अभी तक नहीं मिला है। उसे भारत वापस ले सकता है सभी देशों को एग्री करवाकर। और इसी क्रम में दो विषय जो इस बार G20 सम्मेलन में काफी चर्चित होने वाले हैं वह है एक भारत का वीटो और दूसरा है रुपए का इंटरनेशनल करेंसी बनना। आपको बता दें कि भारत एक ऐसा देश है जो सेकेंड मोस्ट पॉपुलेशन वाला देश है और इस देश में इतनी ज्यादा पॉपुलेशन और इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी होने के बावजूद भी हर इंसान अब डिजिटल तरीके से पेमेंट करता है। डिजिटलाइजेशन हो गया है और अब रुपया इंटरनेशनल करेंसी बन जाए यह भारत भी चाहता है और इसके लिए भारत G20 में यह मामला उठाएगा। आपको बता दें कि भारत और यूएस इसके लिए आमने सामने हैं कि जो डॉलर अभी इंटरनेशनल करेंसी बना हुआ है उसे भारत टक्कर दे सकता है या नहीं, इस पर सबसे ज्यादा चर्चा होने वाली है। हालांकि रूस की माने तो रूस पूरा सपोर्ट करेगा भारत को G20 सम्मेलन में, लेकिन अमेरिका जरूर इसमें बाधा बन सकता है। लेकिन क्योंकि यह भारत में मीटिंग हो रही है तो भारत चाहे तो अपने सभी हक को बाकी बड़े बड़े देशों से एग्री करवाकर इसमें मंजूरी दिला सकता है और रुपया इंटरनेशनल करेंसी बन सकता है। और इसका फायदा यह होगा कि रुपए की जो वैल्यू रोज बे रोज अमेरिकी डॉलर की तुलना में घटती जा रही है उसकी वैल्यू वह अच्छी होने लगेगी और बहुत कुछ प्रॉफिट होगा। अब आपको थोड़ा सा और जानकारी दे दे कि वीटो के लिए इस G20 में चर्चा होगी और वीटो के लिए जो बाध्य देश है वह आप सभी जानते हैं वह है चीन और इस बार भारत कोशिश करेगा कि वह चीन से वीटो की मुहर लगवा ले। हालांकि चीन भी एक शर्त पर अड़ा है कि भारत उसे सबसे पहले MTCR में परमानेंट मेंबरशिप दिलाए, तभी वह वीटो के लिए कुछ सोच सकता है दोस्तों। लेकिन फिर से कहीं वही हाल ना हो जाए जवाहरलाल नेहरू के समय में हुआ था और चीन ने भारत की कितनी जमीन हड़प ली थी उन सब बातों से आप वाकिफ हैं दोस्तों। इसलिए भारत नहीं चाहता कि वह सबसे पहले MTCR की सदस्यता चीन को दिलाए और फिर वीटो के लिए मांग करे। ऐसा कभी भारत नहीं चाहता। इसलिए भारत सबसे पहले जो मांग उठाएगा वह यह है कि वीटो सबसे पहले भारत को दी जाए। और इसके अलावा आपको थोड़ी सी और डिटेल में बताते हैं कि कैसे कांटे की टक्कर है करेंसी और डॉलर में। दोस्तों डिजिटल पेमेंट और ट्रांजैक्शन के क्षेत्र में भारत जितनी तेजी से प्रगति कर रहा है यह देखकर अमेरिकन डेबिट और क्रेडिट कार्ड कंपनियों के पसीने छूट गए हैं क्योंकि जो सुविधा उपलब्ध कराने के लिए यह कंपनियां अच्छा खासा चार्ज करती है बिल्कुल वही सुविधा यूपीआई भारतीय लोगों को मुफ्त में उपलब्ध करवाएगा। यानी कि कोई भी भारतीय किसी विदेशी डेबिट या क्रेडिट कार्ड कंपनी का इस्तेमाल क्यों करेगा जब वे यह सारी सुविधाएं मुफ्त में यूपीआई के जरिए इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसने इन विदेशी कंपनियों को सोच में डाल दिया है। लेकिन भारत के लिए सबसे अच्छी बात तो यह है कि जिस तरह से यूपीआई ने देश के अंदर सफलता हासिल की है यह देखकर दुनिया भर के ज्यादातर देश इससे काफी ज्यादा प्रभावित है। मतलब यूपीआई आगे आने वाले समय में भारत द्वारा विश्व को दी गई सबसे सफल और सबसे महत्वपूर्ण योजनाओं में से एक होने वाली है जिस पर हर भारतीयों को गर्व होना चाहिए। ऐसे में इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि अगर भारत की यूपीआई ने इसी तरह अपना विकास जारी रखा तो भविष्य में यूपीआई ग्लोबल डिजिटल ट्रांजैक्शन और पेमेंट का मुख्य केंद्र बन सकता है। और अब जब यूपीआई का इस्तेमाल सिंगापुर, यूएई, भूटान और नेपाल जैसे देशों में भी पेमेंट के लिए किया जा सकता है तब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसका विकास कितनी ज्यादा तेजी से होगा। तो दोस्तों ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अब आपको बताते हैं ऐसी ही एक और बड़ी खबर। दोस्तों भारत डिफेंस सेक्टर में इतना आगे बढ़ गया है कि आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि उसे अब लगभग 84,000 करोड़ रुपए के तेजस का बम्पर ऑर्डर आया है। दोस्तों भारतीय तेजस की डिमांड इतनी तेजी से बढ़ रही है कि जो दुश्मन देश भी है वह भी भारत से जैसे तैसे चाहते हैं कि तेजस से खरीद सके। और कहां कहां डिमांड है और क्या खासियत है इस विमान की, चलिए अब आपको इन सभी बातों के बारे में विस्तार से बताते हैं। दोस्तों वैसे तो भारत काफी मात्रा में दुनिया भर के देशों से हथियार खरीदता आया है, लेकिन अब वक्त का पासा पलट गया है क्योंकि अब भारत इंपोर्टर नहीं बल्कि एक्सपोर्टर बनने जा रहा है। जी हां, दुनिया के कई देशों ने भारत से हथियार खरीदने में रुचि दिखाई है
और दोस्तों मलेशिया, अमेरिका, अर्जेंटीना, मिस्र, इंडोनेशिया और फिलीपींस जैसे देश भी भारत में बने हथियार खरीदने में रुचि दिखा रहे हैं और इन सभी देशों की पहली पसंद है देश का हल्का लेकिन बहुत ही घातक फाइटर प्लेन तेजस। इसका सबूत है देश की सरकारी कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड के पास आए 84,000 करोड़ रुपए के ऑर्डर्स, और सिर्फ इतना ही नहीं 50,000 करोड़ के दूसरे ऑर्डर्स भी लाइन में हैं और उनके लिए बातचीत चल रही है। ऐसे में उम्मीद है कि जल्दी डील फाइनल हो जाएगी। HAL की अध्यक्ष व महानिदेशक CB अनंत कृष्णन ने बताया कि देश में बने हल्के लड़ाकू विमान LCA तेजस को खरीदने में कई देशों ने रुचि दिखाई है। ऐसे में उन्हें उम्मीद है कि अगले कुछ वर्षों में निर्यात यानी कि एक्सपोर्ट 2.5 लाख करोड़ तक पहुंच जाएगा, जो कि हमारे देश के लिए काफी शान की बात होगी। भारत का हल्का लड़ाकू विमान तेजस देश के साथ साथ विदेशों को भी पसंद आ रहा है। तेजस चीन के JF-17, दक्षिणी कोरिया के FA-15, रूस के MiG-35 और ऐसे कई विमानों को पीछे छोड़ते हुए कई देशों की पहली पसंद बन चुका है, जिसमें सबसे ऊपर नाम है मलेशिया का। दरअसल रूस पर पश्चिमी प्रतिबंधों के कारण मलेशिया रूसी मूल के सुखोई 30 के रखरखाव और कल पुर्जों की खरीद नहीं कर पा रहा। ऐसे में भारत ने मलेशिया का साथ दिया और मलेशिया ने भी भारत से तेजस खरीदने का फैसला कर लिया। अब वह भारत से 18 तेजस फाइटर विमान खरीद रहा है और यह न्यूज भारत डिफेंस एक्सपोर्ट मार्केट के लिए काफी अच्छी साबित हो सकती है, क्योंकि जिस तरह से भारत खुद ही विमानों का निर्माण के साथ साथ रखरखाव और मेंटेनेंस कर रहा है, उससे आने वाले समय में न सिर्फ भारत आत्मनिर्भर हो पाएगा बल्कि दूसरे देशों को हथियार एक्सपोर्ट करके काफी मुनाफा भी कमा पाएगा। आपको बताते हैं कि तेजस में ऐसा क्या खास है कि पूरी दुनिया के देश इसे पसंद कर रहे हैं। दोस्तों इस विमान को बनाने में भारत ने 1983 से लेकर 2001 तक काफी कड़ी मेहनत की और 2001 में इस विमान ने पहली उड़ान भरी थी और साल 2003 में वाजपेयी जी ने इस विमान को संस्कृत नाम तेजस दिया था। तेजस 8 से 9 टन का भार ढोने में पूरी तरह से सक्षम है। यह सुखोई जितने हथियार और मिसाइल लेकर उड़ सकता है। इसका वजन काफी ज्यादा होता है। इसका सबसे बड़ा फायदा इसकी स्पीड है। हल्का होने के बावजूद इसकी गति बेजोड़ है। यह विमान 52,000 फीट की ऊंचाई पर साउंड की स्पीड से उड़ान भर सकता है। तेजस मार्क 1A काफी महंगा भी है क्योंकि इसमें काफी एडवांस इंस्ट्रूमेंट जोड़े गए हैं और इसके अलावा विमान में देसी रडार भी मौजूद है। यह बेहद हल्का प्लेन है और इसकी फाइटर पावर भी बेहद है। यह मल्टीपर्पज फाइटर प्लेन है। यह इलेक्ट्रॉनिक स्कैन किए गए रडार से लैस है। इसकी खास बात यह है कि इसमें हवा में ही फ्यूल भरा जा सकता है और यह दुश्मन के विमानों को दूर से ही निशाना बना सकता है। इतना ही नहीं, यह दुश्मन के रडार को भी चकमा देने की ताकत रखता है। यह सारे विमानों में सबसे कम वजन का है। इसकी स्पीड राफेल से भी तेज है। इसे 2016 में भारतीय सेना के स्क्वाड्रन में शामिल किया गया था। तब से यह भारतीय सेना की शान बना हुआ है। तो दोस्तों ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।